सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, एक स्टॉक होता है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक स्टॉक होता है जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं। अब दोनों कंडीशन में, एक ही कंपनी में दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन आपका शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो उसको अलग तरीके से आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको अलग तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी। आज का जो स्टॉक है ना, उसमें हम दोनों कंडीशन के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी और शॉर्ट टर्म के पर्पज से भी। रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपके साथ कुछ न्यूज़ शेयर करूंगा, कुछ टेक्निकल्स और कुछ इसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी शेयर करूंगा। आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों को देखने के बाद इस स्टॉक में करना क्या चाहिए। देखो, इस स्टॉक की मैं डिटेलिंग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है जिसका नाम है IHCL, यानी कि इंडियन होटल कंपनीज लिमिटेड। 670 पर स्टॉक का प्राइस है, आज स्टॉक में 2% की गिरावट है, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है IHCL, और इंडियन होटल कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है। 95,597 करोड़ का मार्केट कैप है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का। टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और अलग अलग इनके ब्रांड्स हैं। अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना है, जैसे देखो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर अगस्त 31 तक यहाँ पर जो है इसके टोटल 565 प्लस ऑपरेशनल होटल, जिसमें 57,000 प्लस रूम्स हैं। 92 होटल की इनकी पाइपलाइन है, 12,953 रूम्स इन्होंने इंक्रीज किए हैं, 26 होटल और 4611 रूम्स। मतलब देखो मैं आपको बता दूं, ये एक कंपनी है इंडियन होटल्स कॉरपोरेशन, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। अब ये तो हो गई कंपनी, इस कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पता है क्या आपको? ताज, जिसके टोटल 26 होटल हैं। ठीक है, ये किसकी है? इंडियन होटल्स कंपनी की ही होटल है ताज। इसके अलावा विवांता, सेलेक्शंस हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, जिंजर हो गया। इसके अलावा बहुत सारे इस तरह की जितने भी होटल्स हैं ना, ज़्यादातर जितने बड़े होटल्स हैं, लग्जरी होटल्स हैं, वो सब ज़्यादातर इंडिया में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अंडर में ही आते हैं, इन्हीं के होटल्स हैं वे। अब आपको इसके बारे में देखो डिटेलिंग में जानना है तो मैं यहाँ पर इसके बारे में डिटेलिंग शेयर नहीं कर रहा हूँ, बस न्यूज़ और कुछ अपडेट शेयर करूँगा इसके। अगर आपको डिटेल में जानना है, मैं इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी स्टॉक फंडामेंटल। इस प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, मैंने IHCL की डिटेलिंग वीडियो बना रखी है, जहां पर मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। आप जाइएगा, देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर फंडामेंटल नहीं बता रहा हूँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होता है इस स्टॉक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आपको इस जो प्लेलिस्ट है इसमें IHCL की वीडियोस में सब कुछ डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल जो है मैं यहाँ पर आपके साथ इस स्टॉक की एक न्यूज़ शेयर करूंगा और अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इस स्टॉक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी डेली स्टॉक मार्केट की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर इसकी सबसे पहले परफॉर्मेंस देख लीजिएगा क्या है। पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो 8.25% की गिरावट, वहीं पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो 13% की गिरावट, और पिछले एक साल की बात करें तो 15% की गिरावट, और हाई वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी भाई, जिन लोगों को टेक्निकल की नॉलेज होती है उनके लिए तो ये वरदान है। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन ये वरदान है उन लोगों के लिए जिनको टेक्निकल की नॉलेज है। नहीं है तो फिर आप ट्रेंड को फॉलो करो, यहां पर ट्रेंड अप नहीं है तो आपको नहीं जाना है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको जाना है तो फंडामेंटल वाली वीडियो देखो और ये न्यूज़ देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टॉक का प्राइस देखो क्या है, 670। सबसे पहले मैं इसका आपको टारगेट बता देता हूँ जो ब्रोकर के द्वारा दिया गया है। ये मेरा टारगेट नहीं है, जो ब्रोकर्स ने दिया है वो आपको टारगेट बताता हूँ, आप चाहे तो खुद भी सर्च कर लेना। इंडियन होटल्स कंपनीज के लिमिटेड का औसत लक्षित मूल्य जो है वो 922 रुपए के आसपास है, जो करंट लेवल से लगभग 35 से 36% की आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 35 से 36% का प्रॉफिट हो सकता है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के लिए दीर्घकालीन मूल्य लक्ष्य प्रदान करने वाले 11 एनालिस्ट में की 25 रिपोर्ट है, उनके अनुसार ये 922 रुपए का टारगेट इसमें दिया गया है, और ये 35-36% का आपको प्रॉफिट दे जाएगा। बट ये जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, ऐसा नहीं कि आपने करंट लेवल पर बाय किया और ये एक महीने के अंदर अंदर 922 रुपए पर पहुंच गया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिड टर्म से लॉन्ग टर्म मान के चलो आप, बट आपको 35-36% का इसमें रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। 11 एक्सपर्ट्स की 25 रिपोर्ट में बताया गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, भी मैं आपको टेक्निकल भी दिखाऊंगा, वहां पर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये तो हो गया इसका टारगेट। अब अगर हम इसकी न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। IHCL का बड़ा अधिग्रहण
ब्रिज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। मैं चलो आपको ये आर्टिकल ओपन करके ही दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या ये आर्टिकल है। काफ़ी सारे आर्टिकल है अलग अलग वेबसाइट्स पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब ये 2-3 दिन पहले का ही आर्टिकल है जहाँ पर ये कंपनी एक्वायर कर रही है किसको, आईएससीएल का बड़ा अधिग्रहण ब्रिज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में हासिल करेगा 51% की हिस्सेदारी। देखो याद रखना, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, और आईएससीएल छोटी कंपनीज नहीं है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है 95,000 करोड़ का मार्केट शेयर है इसका। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं क्या करती हैं, या तो भाई ये अपने होटल्स ओपन करें, अपने ब्रांड्स बनाएं, या फिर जो ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड्स हैं जिनकी वैल्यू है उनको खरीद लेते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। क्योंकि 50% से ज़्यादा की अगर किसी कंपनी में इनकी हिस्सेदारी होगी तो यानी कि जो मालिकाना हक होगा वो किसका होगा, आईएचसीएल का। 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी, इन्होंने 51% खरीदी है, यानी कि अब ब्रिज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में सबसे ज़्यादा स्टेक किसका है, आईएचसीएल का। क्योंकि किसी के पास भी चले जाओ 49% उनका है, 51% जो आईएचसीएल का, यानी कि ज़्यादा स्टेक आईएचसीएल पे। तो अब आईएचसीएल ही मालिकाना हक रखता है और आईएचसीएल ही वहाँ पर सब कुछ करेगा। हालांकि देखो ऐसा नहीं कि आईएचसीएल की चलेगी, पूरे बोर्ड मेंबर जितने भी होते हैं सबकी सजेशन होता है, बट ये है कि एक तरीके से मालिकाना हक जो है वो सबसे ज़्यादा आईएचसीएल का हो गया। तो ये क्या करते हैं, या तो अपने ब्रांड्स के होटल खोलें वहाँ पर, या फिर ऑलरेडी जो ब्रांड्स हैं जैसे ब्रिज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जो होटल्स हैं भाई उनको खरीद लें या उनमें हिस्सेदारी खरीद लें। इससे क्या होगा, ये अपना अगर खोलेंगे भाई ब्रांड्स तो इनको कंपटीशन होगा। ये क्या करते हैं, जो ऑलरेडी ब्रांड्स अवेलेबल है उन्हीं में हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, उन्हीं को खरीद लेते हैं, या तो पूरा या जितनी हिस्सेदारी खरीदनी है। उससे क्या होगा, अब जो ब्रिज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में जो भी प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू आएगा, उसका 51% आईएचसीएल को जाएगा। यानी कि एक बड़ी मछली है और ये छोटी छोटी मछलियों को कलेक्ट करके अपने आप को और ज़्यादा बड़ा बना रही है। यही जितनी भी बड़ी कंपनीज है सबका ये, आप देख लो कितनी सब्सिडीज मिलेंगी रिलायंस ग्रुप की, टाटा ग्रुप की, अडानी ग्रुप की, जितनी बड़ी कंपनीज है वो यही काम करती हैं। तो इन्होंने इसमें 51% की हिस्सेदारी हासिल करने वाले हैं ये। तो चलो डिटेल में समझते हैं आखिर यहाँ पर क्या है। टाटा ग्रुप की, ये रहा टाटा समूह की, देखो टाटा ग्रुप की कंपनी आईएचसीएल यहाँ पर, ठीक है ना। इन्होंने घोषणा की है कि वे ब्रिज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में 51% की हिस्सेदारी 225 करोड़ रुपए से अधिक राशि में हासिल करेगी। और ये अधिग्रहण शेयर सदस्यता और शेयर खरीद समझौते के माध्यम से अंतरिम रूप में दिया गया है। कुछ शर्तें वगैरह होंगी जो भी होंगी, बट इनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आराम से इसको कर लेंगे। अब फिलहाल के लिए जो ब्रिज हॉस्पिटैलिटी है वो टोटल 22 होटलों को का मैनेजमेंट करती है, जिसमें से 11 तो चालू हैं। और वित्त वर्ष 2025 में 62.31 करोड़ का कारोबार भी इन्होंने दर्ज किया था। इनकी संपत्तियां जो है वो वाराणसी, जवाई, डलहौजी, जयपुर, रणथंबोर, गोवा, उत्तरी पहाड़ियों और पूर्वी क्षेत्रों जैसे स्थानों पर स्थित हैं। अब जो इनको मान लो 62 करोड़ का इनको रेवेन्यू हुआ, अब 51% स्टेक जो है वो आईएचसीएल ने ले लिया, तो अब आगे अगर इनको 62 करोड़ का प्रॉफिट होता है, मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो 51 करोड़ किसके पास आएगा, आईएचसीएल के पास, क्योंकि 51% का स्टेक आईएचसीएल के पास है। तो आईएचसीएल यानी कि अपने रेवेन्यू को भी बढ़ा रहा है, प्रॉफिट को भी बढ़ा रहा है। अब जाहिर सी बात है जब कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ग्रोथ होगी, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, और किसको फायदा होगा, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं। बट ये सब चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में मैटर करती हैं, शॉर्ट टर्म का प्रोसेस नहीं है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। और वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाओगे यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा। वहाँ पर कुछ जिनके पास ये स्टॉक होता है उनको, जो इसके जितने भी ब्रांड्स हैं आईएचसीएल के, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, ये तो यहाँ पर कुछ ही नाम है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इनके, जितने भी ब्रांड्स हैं इनमें आप कुछ 20 to 25% का डिस्काउंट भी मिलता है। वो सब भी मैंने इसी डिटेल वाली वीडियो है यहाँ पर आईएचसीएल की, इसमें सब कुछ डिस्कस किया, आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, कंपनी ने एक और जो है एक्वायर किया है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे होटल्स हैं उनको एक्वायर किया है। अब फिलहाल जो है ब्रिज हॉस्पिटैलिटी के जुड़ने से आईएचसीएल के कुल होटलों की संख्या जो है वो 610 हो गई है, जिसमें 253 जो है वो निर्माणाधीन, मतलब जिनमें भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और कंपनी ने कहा है क्योंकि वे अपनी एक्सेलरेट 2030 रणनीति के तहत 700 होटलों का लक्ष्य इनका है, जिसमें से 610 तो इनको ही गए हैं भाई। तो 700 होटल्स इनके लिए करना 2030 तक के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, तो 610 हो ही गए, 90 और करने, इवन ये 700 से भी ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी। अब ये इसका बेनिफिट आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। अब जरा टेक्निकल क्या कहता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया इसमें हाई वॉलेटिलिटी है, तो अब इसका टेक्निकल देखो, ये है इसका टेक्निकल। मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है, मैं इसको जूम करता हूँ। तो एक तो वॉलेटाइल आप यहाँ पर देखिएगा अपने सपोर्ट पर ही है। अब देखो यहाँ पर अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहने वाला है। ये मेरा ओपिनियन है, रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि देखो
रिकमेंडेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। तो आप मेरे कहने पे बाय करो और फिर कहो कि भाई आपने रिकमेंड किया, तो रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर इसकी परफॉर्मेंस इस तरह की रही है, जब भी स्टॉक नीचे आता है ना तो थोड़ी सी तेजी दिखाता है। जैसे यहाँ पर स्टॉक आया, मैं आपको दिखा देता हूँ, 670 से स्टॉक कहाँ गया, 750 तक, यहाँ पर नीचे आया 700 से कहाँ तक गया, 750 तक, यहाँ पर नीचे आया 750 से कहाँ तक गया, 800 तक। तो ऐसे ये भी नीचे आया तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा, कम से कम आपको ये 50-60 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट दे जाएगा शॉर्ट टर्म में। ठीक है, देखो रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको नहीं खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदिएगा, एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रखिएगा, इससे आपको पता चलेगा, क्योंकि स्टॉक में हाई वॉलिटिलिटी की वजह से जब भी नीचे आया ऊपर जरूर गया है। तो यहां पर भी स्टॉक अभी क्या हुआ है, नीचे आया हुआ है, तो डेफिनेटली यहां से ऊपर जाएगा और 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने में आपको ट्रेड दे देगा, ये अच्छी खासी। रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो देखो फिर बहुत लंबे समय के लिए आपको हाई वॉलिटिलिटी इस तरह की सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। अगर आप वो सब चीज़ें फेस कर सकते हैं जाइएगा। और हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो मैं जल्दी मेंबरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ, या तो यहीं पर स्टार्ट करूँगा या फिर अपने चैनल ट्रेडर लकी पर मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपके पास ये स्टॉक है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपको क्या लगता है, बाकी डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, इस स्टॉक में इस लेवल पर बाय करना ठीक है या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के साथ, डेली अपडेट आपको मिलती है शॉर्ट ट्रेड पर, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप स्टॉक्स की डेली अपडेट के लिए आप मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक इन्फो, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।